हेलो एवरीवन। तो हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल एंड यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, हमने काफी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रुप फॉर्मेशन और यू कैन कॉल इट एज टीम फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप टीम्स बनाओगे, ग्रुप्स बनाओगे। जैसे अगर आपके पास देयर इज 10 people, राइट, and you have to form two teams of 6 and 4 people। ठीक है, तो आप कैसे वो ग्रुप्स बनाओगे, क्या कैसे कैसे मेथड्स लगेंगे, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो ये ग्रुप फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन है ये ऐसा तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि आपको ग्रुप्स बनाने हैं। यू हैव टू जज दैट देयर इज द मेथड दैट यूज्ड हियर इज ग्रुप फॉर्मेशन। ओके, पीएनसी का मेन इंपॉर्टेंट जो टारगेट रहता है ना, वो हमारा क्वेश्चन समझना रहता है। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाए और समझ पाए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लगने वाला है जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है, देन वी कैन क्रैक द पीएनसी क्वेश्चंस, राइट। अदरवाइज तो आप सोचते ही रह जाओगे कि अरे ये मतलब क्वेश्चन तो ऐसे आ गया क्लास में, तो सिर्फ हमने मेथड्स पढ़े हैं, यहाँ कौन सा मेथड लगेगा। और वो चीजें आती है प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर, तो आपको समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट की डिमांड कर रहा है। ठीक है, या किस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट की पकड़ तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई प्रैक्टिस की बात। अब हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे देखो इसमें भी हमें पहले सबसे पहला अजम्पशन जो रखना है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, जिनका हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग आपस में अलग अलग हैं, नो वन इज सेम। ओके, तो जैसे मैंने बॉल्स ले ली, 10 बॉल्स ले ली, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट साइज की, तो क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। कीप रिमेंबर दैट वी आर अज्यूमिंग दैट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट हियर। ठीक है, अब पहला इसमें मेथड आता है कि ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज। देखो फर्स्ट वन इज ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, यानी आपको ग्रुप बनाने हैं अनइक्वल साइजेस के, साइज उनके डिफरेंट हो। जैसे 10 लोग हैं और मुझे 6 और 4 का ग्रुप बनाना है। 10 लोग हैं, 6 और 4 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो साइज अलग अलग है। मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी 10 लोग हैं 5-5 के ग्रुप बनाओ, तो वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइज हमारे अनइक्वल हो। ठीक है, समझ आया। तो देखो कैसे फॉर्म करोगे। आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है, आप एक मैच कराना चाहते हो। ठीक है, आपको 6 लोग सेलेक्ट करने हैं 10 में से, तो आप कैसे सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन कैसे करते हैं हम, एनसीआर, एन इज हियर 10, और कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 6 लोग सेलेक्ट करने हैं। 10 से 6, आपने 6 लोग सेलेक्ट कर लिए। अब देखो, अब यहाँ पे 6 लोग आपने सेलेक्ट कर लिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 4 बच गए। वो वहां भी खड़े हो गए, बुरे तो नहीं लग रहे हैं। ठीक है, टीम तो बन गई है 6 और 4 की, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो यहाँ नहीं, यहाँ पे अलग से लिखना है, तो ठीक है, बचे हुए 4 लोगों में से आप 4 लोगों को सिलेक्ट कर लो। ठीक, कर लिया सिलेक्शन। तो ये कितना आया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिलेक्शन। अब आप कह रहे होगे कि इसमें तो कुछ नया ही नहीं है, तो पुराना ही आ गया। देखोगे, नया भी देखोगे आप इसमें। तो हमने कर लिया सिलेक्शन, आसान था, काफी आसान था। तो देखो इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको मतलब इतना ये 10 से 6 आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। आप क्या करो, डायरेक्ट देखो, यहाँ 10 है, नीचे 6 और 4 है, ऊपर 10 फैक्टोरियल लिखो, नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। ये डायरेक्ट शॉर्टकट टाइप हो गया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार मैं कहती हूं आपसे कि 10 लोग हैं और 3 ग्रुप बनाओ, 5, 3 और 2। 10 लोग हैं और आप 3 ग्रुप बनाओ, एक तो हो 5, 3 और 2, इस तरह से। ठीक है, 10 लोगों को एक ग्रुप 5 लोगों का बनाना है, एक ग्रुप 3 लोगों का बनाना है और एक ग्रुप 2 लोगों का बनाना है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करना है। तो देखो आप क्या करोगे, 10 में से फिर से पहले 5 सिलेक्ट करोगे, फिर बचे हुए जो है उनमें से 3 सिलेक्ट करोगे। कितने बच गए, 5 आपने सिलेक्ट कर लिए है, तो 5 बच गए, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब कितने बच गए, 5 में से आपने 3 भी सेलेक्ट कर लिए, अब कितने बचे, 2 ही तो बचे।
अब 2 में से 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दिस इज 1। तो अल्टीमेटली ये आया क्या 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट। तो देखो आप फिर से ये सब स्टेप्स स्किप कर सकते हो। आप क्या करो, आप डायरेक्टली यहां से यहां आ जाओ। 10 लोग हैं, कितने कितने ग्रुप बनाने, 5 3 2 के, डायरेक्टली लिखो ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपल बिल्कुल, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसी में ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, इस बार क्या बोल दिया जाए आपसे कि आप 2 ग्रुप बनाओ इक्वल साइज के, यानी अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आप 5-5 की टीम बनाओ, ठीक है। 5-5 की टीम बनानी है इस बार, इक्वल साइज रखने हैं हमें। जैसे ये हमारे पास 10 लोग हैं, एक 5 की टीम और एक और 5 की टीम। तो देखो 10 में से 5 सेलेक्ट करो, 5 में से फिर 5 सेलेक्ट करो, ठीक है। लेकिन इधर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल भी आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन मैं अभी बताऊंगी। दिस विल बिकम 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये समझ आया, ये भी कुछ नहीं है। देखो डायरेक्ट अगर आप ये सब स्किप करना चाहते हो तो क्या करो, ऊपर 10 फैक्टोरियल लिखो, ऊपर 10 है, कितने की टीम बनानी है 5-5 की, और ये 5 जो है 2 टीम बना रहे हैं हम 5-5 के ग्रुप की, ठीक है। तो क्या करो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो ये क्यों आया 2 फैक्टोरियल, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि आपके पास 4 लोग हैं, जैसे 4 लोग हैं आपके पास और 2-2 की टीम बनानी है आपको, A B C D, these are 4 people and you have to form the 2 teams of 2 people, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ए बी, आपने इसमें से ए बी को सिलेक्ट कर लिया, एक टीम बन गई 2 लोगों की, बची हुई टीम हो गई सी डी, ठीक है। ये एक टीम है, ओके। अब देखो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि पहले आपने सी डी को सिलेक्ट कर लिया हो, पहले सी डी, अब ये ए बी बच गए, ये एक टीम बन गई। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन, जब हम ये काउंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम इन दोनों का एज ए डिफरेंट काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये टीम तो अभी इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। एक टीम है एबी की, एक टीम है सीडी की। यहां भी क्या है, एक टीम सीडी की, एक टीम एबी की है। बस इस बार क्या हमने पहले सीडी को सिलेक्ट किया, सेकेंड टाइम एबी को सिलेक्ट कर लिया, बची हुई, ठीक है। तो ये एज अ डिफरेंट काउंट हो रहे हैं वहां पर। तो हम क्या करेंगे ना, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। देखो अगर आपको दिया जाए कि हमारे पास 6 लोग हैं और हमें 2-2 की 3 टीम बनानी है, ए बी सी डी ई एफ, these are 6 people and we have to form 3 teams of 2 people each, right? तो देखो कैसे सेलेक्ट करोगे, ये दिया हुआ है आपको, 2-2-2 3 टीम बनानी है 2-2 लोगों की। तो कैसे करोगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। क्यों कर रहे हो उसका रीजन हम यहाँ पे देखेंगे। आपने क्या किया, आपने इसमें से सिलेक्शन किया 2 लोगों का, मान लो आपने एबी को सिलेक्ट कर लिया, एक टीम एबी की बना ली, और फिर सेकंड टाइम आपने 4 लोगों में से 2 लोग सिलेक्ट कर लिया, मान लो सीडी को सिलेक्ट कर लिया, और फाइनल ईएफ की एक टीम बन गई, ठीक है। ये एक टीम फॉर्मेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब देखो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आप इसमें से मान लो आपने पहले सिलेक्शन किया और एबी को सिलेक्ट कर लिया, और सेकेंड टाइम अगर जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आपने इस बार ईएफ को सिलेक्ट कर लिया 4 लोगों में से। पॉसिबिलिटी है, हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी 2 लोग सिलेक्ट करेंगे बच्चे में से, ठीक है। और फाइनल एक टीम बन गई सीडी की, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने सीडी को सिलेक्ट कर लिया हो, फिर आपने एबी की एक टीम बनाई हो, और लास्ट आपका ईएफ, ये एक टीम बन गए हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने सीडी को सिलेक्ट कर लिया हो, फिर आपने ईएफ को सिलेक्ट करा हो बच्चे में से, और लास्ट में एक एबी की टीम बच गई हो। ऐसा भी केस पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सबसे पहले सिलेक्शन ही तो कर रहे हो, इस बार आपने ईएफ को सिलेक्ट कर लिया पहले, ठीक है, फिर बचे हुए लोगों में से आपने सीडी को सिलेक्ट कर लिया और एबी को सिलेक्ट कर लिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने ईएफ को सिलेक्ट किया, देन आपने एबी को सिलेक्ट कर लिया, 4 लोगों में से एबी सिलेक्ट कर लिया इस बार, और फाइनल एक टीम सीडी की बना दी, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन पर्पस ये आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट है। पहले आप ए बी को सिलेक्ट कर रहे हो, फिर बचे हुए 4 में से सी डी को सिलेक्ट कर रहे हो, देन ई एफ को सिलेक्ट करो। अगले में क्या है, पहले ए बी को सिलेक्ट किया, फिर बचे हुए 4 में से ई एफ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सिलेक्शन पर्पस से तो ये डिफरेंट आ रहा है, और वहां क्या हम सिलेक्शन ही तो कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सब डिफरेंट नहीं है, टीम तो सेम ही बन रही है। एक ए बी की टीम है, एक सी डी की टीम है, एक ई एफ की टीम है, सब में यही हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम इस टीम फॉर्मेशन को 6 बार काउंट कर ले रहे हैं, एक ही टीम फॉर्मेशन को 6 बार काउंट कर ले रहे हैं जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम अपने एक्चुअल जो आंसर होगा उसमें जो हमने सिलेक्शन किया है उसमें 6 से डिवाइड करेंगे, एंड 6 इज व्हाट, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके, इसलिए हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि हम क्यों डिवाइड करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी तक तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं, और फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो जैसे क्वेश्चन एक्चुअल में किताबों में दिए होते हैं। देखो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज eight books can be distributed among 3 students such that each student gets at least 2 books। क्वेश्चन समझ आया? ओके, क्वेश्चन इसके लिए दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि आपके पास 8 किताबें हैं, ठीक है, और आपको वो किताबें 3 बच्चों में बांटनी है। इस तरह से बांटनी है कि हर बच्चे के पास 2-2 किताबें तो आए। तो आप क्या करो, पहले तो 8 किताबों के 3 ग्रुप्स बना लो, 8 किताबों के 3 ग्रुप बनाओ। तो 2 किताबें जरूर देनी है, 2 दे दी, अगले को 1-2 का ग्रुप बना लिया, और नेक्स्ट ग्रुप हमने बनाया 4, मिनिमम 2 देनी है, मैक्स टू मैक्स तो हमारा जितना मन करे। ठीक है, एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले को हमने दे दी 2, अगला एक ग्रुप बना लिया 3 का, और एक और ग्रुप बना लिया 3 का। ये भी एक टीम फॉर्मेशन है, ये भी एक सिलेक्शन। इसमें भी क्या है, एटलीस्ट 2 तो है ही। सिलेक्शन समझ आ गया आपको, किस तरह से टीम फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप 8 किताबों को 3 के ग्रुप में। ठीक है, तो इसे आप लिखोगे कैसे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। और इसे कैसे लिखोगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 फैक्टोरियल। 3 की 2 टीम बनाने तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, इधर भी हमने 2 की 2 टीम बनाई है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ आया कॉन्सेप्ट? टीम फॉर्मेशन तो हमारा हो गया। लेकिन अब एक बात भी तो बताओ ना कि आपको वो किताबें, अभी तो आपने किताबों के बंडल बना लिए कि हाँ ये सेट हो गए बंडल्स, 3 बंडल्स। लेकिन अब आप बच्चों को देने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। आपके पास 3 बंडल्स हैं, आपको सामने 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आपके पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस हैं। ठीक है ना, आपके पास ये बंडल है, ऐसी किताब है, आप देख लो कि कौन से बच्चे को दूं, कौन से बच्चे को, तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, अगर आपने एक किताब का बंडल दे दिया आपने, ठीक है, 3 किताबें एक स्टूडेंट को दे दी, तो अब आपके पास फिर से लेके खड़े हो जाओगे कि आपके पास 2 बच्चे हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं, किसे दूं, दे दिए एक को, फिर आपके पास एक चॉइस बची लास्ट वाली, एक को पकड़ा दी। ठीक है ना, तो ऐसे आपके पास कितने तरीके हैं किताबों को देने के, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, पहले तो आपने टीम बनाई, देन आप अरेंजमेंट करो, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे ना, एक बंडल बना के रखने थोड़ी है, बच्चों को देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 फैक्टोरियल तरीके से। उसी तरह यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब क्या है, ये दोनों केस हमारे पॉसिबल है, इन दोनों को क्या है, ऐड कर दो। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ आया अच्छे से? ठीक है, तो ये पूरा एक क्वेश्चन था। पहले क्या है, टीम फॉर्म करी और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। टोटल रूम
In a hotel, 4 rooms are available and 6 persons are to be accommodated in these rooms in such a way that each of these 4 rooms contain at least 1 person and at most 2 person, the number of possible ways. Right? तो देखो, आपके पास आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि एक होटल है, उसमें 4 रूम है हमारे पास, ठीक है, और 6 लोग हैं, 6 लोग होटल गए हैं, 4 रूम हैं, तो आपको रूम्स इस तरह से अलॉट करने हैं कि हर रूम में एक आदमी तो हो ही, देयर इज 1 पीपल इन 1 रूम, एटलीस्ट 1 पीपल, एक हर कमरे में एक आदमी तो हो ही, ठीक है, और मैक्स टू मैक्स 2 लोग एक रूम में हो सकते हैं। समझ आया आपको? कम से कम एक जरूर होना चाहिए हर कमरे में और ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से टीम फॉर्म करोगे? तो आप क्या है, टीम बनाओगे, 4 टीम बनाओगे, 4 रूम है आपके पास, आप 4 टीम बनाओगे, 4 ग्रुप्स बनाओगे, 6। पहले मान लो कि आपने एक की टीम बनाई और एक की टीम बनाई, एक क्या है 2 की बना ली और फिर लास्ट 2 की बना ली। पॉसिबल है ये केस, ठीक है। इसी तरह से तो टीम फॉर्म करोगे, कम से कम 2 और सॉरी कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 टीम तो बनाई 2 लोगों की और 2 टीम बनाई 1 लोगों की, ठीक है। और भी कोई केस पॉसिबल है? यहाँ और कोई केस पॉसिबल नहीं है, यही केस पॉसिबल है। 3 हम ले नहीं सकते और 1 से कम भी हम नहीं ले सकते, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो आप ये कितना हो जाएगा टीम फॉर्मेशन, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इन 2। अब देखो आपने एक लोगों की 2 टीम बनाई है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और उधर 2 लोगों की 2 टीम बनाई है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सिंपल हो गया। अब देखो ये तो हमारा टीम फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी आपको अलॉट भी तो करने हैं ना रूम्स। ये तो आपने टीम बना ली, कितनी तरीके से आप टीम सेलेक्ट कर सकते हो ये है, लेकिन अब आप रूम्स भी तो दोगे ना। आपके पास 4 रूम अवेलेबल हैं और ये आपके पास 4 टीम है, तो देखो जैसे ये 4 टीम बनी हुई है और 4 कमरे हैं, आपके पास कितनी चॉइसेस है? पहली टीम के पास कितनी चॉइसेस है कि 4 में से किसी भी कमरे में जा सकती है, ठीक है। फिर एक रूम अलॉट हो गया एक टीम को, फिर कितने कमरे बच गए? फिर 3 कमरे बच गए, 3 चॉइसेस रह गई। फिर अगेन एक और, अगर आपने एक रूम और अलॉट कर दिया तो फिर 2 रूम बच गए, तो फिर कितनी चॉइसेस रह गई? 2 चॉइसेस रह गई एंड फाइनली 1 चॉइस। तो यानी आप 4 इन टीम्स को 4 कमरों में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि 4 कमरे हैं हमारे पास, 4 चॉइसेस हैं, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आपको पहले टीम फॉर्म करनी है, देन उन्हें अरेंज भी तो करना है, अरेंजमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है और यहाँ पे रूम अलॉट करना है। तो ये बात आप ध्यान रखें, टीम फॉर्म करने के बाद अगर आपको अरेंजमेंट दिया है क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था, टीम तो फॉर्म कर ली थी, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना था उन किताबों को। टीम का क्या करोगे? बांटोगे भी तो, कैसे कैसे कितने तरीके से बांट सकते हो, उसके भी तो पॉसिबल वेज आएंगे। तो फाइनली हमारा आंसर है। आप इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं लिखा था कि हमें टीम फॉर्मेशन से करना है क्वेश्चन या ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन हमने जज किया कि हाँ हम ऐसे इस क्वेश्चन को टीम फॉर्मेशन से, ग्रुप फॉर्मेशन से कर सकते हैं। सो ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो उसमें सब क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, ठीक है। हमें जज करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।